एक बार सभी का स्वागत है। ठीक है। आज हमें सीखना है रूल ऑफ ट्रांसफर। अब तक हमने बेसिक के रूल्स पढ़ लिए, बहुत कुछ पढ़ लिया। ना रूल ऑफ ट्रांसफर है। आपको अगर कोई भी सिंप्लीफिकेशन सॉल्व करना है तो रूल ऑफ ट्रांसफर उसमें लगेगा। ठीक है। तो रूल ऑफ ट्रांसफर कैसे होता है, अप्लाई कैसे किया जाता है, वो आज हम सीख लेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले ये स्क्रीन के ऊपर आपका रूल ऑफ ट्रांसफर लगा हुआ है। ठीक है। इस रूल को समझते हैं। देखिए, आफ्टर ट्रांसफर प्लस बिकम माइनस। इसका मतलब कोई नंबर प्लस है तो ट्रांसफर करने के बाद वो माइनस हो जाएगा। जैसे x+3 बराबर 10 है, तो 3 प्लस है तो जाते समय क्या हो जाएगा, माइनस। तो x बराबर 10 - 3, फाइनल आ जाएगा x बराबर 7। हो गया। तो इसी को बोलते हैं प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस। रूल फर्स्ट हो गया। रूल सेकंड, माइनस बिकम्स प्लस हो जाता है। मान लेते हैं हम x+5 बराबर 15 कर लेते हैं। ठीक है। अब प्लस वाला हमारा एक हो चुका है तो एक माइनस वाला देखते हैं। ठीक है। यहाँ पे माइनस कर देते हैं। ओके। नाउ x-5 बराबर 15। अब आपका जो ट्रांसफर होने वाला नंबर है वो है 5। 5 माइनस है तो माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस। तो x बराबर 15 प्लस 5, फाइनली x बराबर 20। तो इसी का मतलब होता है माइनस बिकम्स प्लस। माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। अब यहाँ पे लिखा है आफ्टर ट्रांसफर बिकम्स डिवीजन, है ना। आफ्टर ट्रांसफर मल्टीप्लीकेशन बिकम्स डिवीजन। तो इसका मतलब है x गुणा 10 कर लेते हैं, बराबर में आएगा 50। ये एग्जांपल है। 10 जो है वो मल्टीप्लाइड है ना, तो जाते समय डिवाइड जाएगा। तो 50/10, 50/10, तो फाइनल आंसर x बराबर 5। इसी को बोलते हैं कि मल्टीप्लाइड का क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। और लास्ट में लिखा है आफ्टर डिवीजन, है ना, आफ्टर ट्रांसफर डिवीजन बिकम्स मल्टीप्लीकेशन। तो मान लेते हैं कि x डिवाइडेड बाय 20 है, बराबर 4। तो x डिवाइडेड बाय 20 को लिखेंगे कैसे हम लोग, x डिवाइडेड बाय 20 बराबर 4। ट्रांसफर कर लेंगे तो x बराबर 4 मल्टीप्लाइड बाय 20, फाइनल x बराबर 18। हो गया। तो डिवाइड जो होता है वो जाते समय किधर जाता है, मल्टीप्लाइड। इसी को कहते हैं डिवाइड बिकम्स मल्टीप्लाइड। आई होप ये 4 बेसिक रूल थे, आपको क्लियर है। एडवांस वाले रूल अगले स्लाइड में हमें देखना है और समझना है कि कैसे होता है। एक वर्किंग नोट लिखा है, उसको पढ़ लेते हैं। द साइन ऑफ x always be a positive one. If it is negative, then change both side sign. अगर x नेगेटिव आ रहा है तो दोनों साइड के जो साइन होते हैं उसको क्या कर देना है, चेंज कर देना है। ठीक है। अब इसको समझने के लिए अगले स्लाइड पर चलते हैं। ये रहा अगला स्लाइड। ये क्वेश्चन लगा हुआ है 10 क्वेश्चन। आपको क्या करना है, 10 के 10 क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर लेना है। जब आपके पूरे सॉल्व हो जाए तो वीडियो को ऑन करके आगे देख लीजिए। ठीक है। मैं वीडियो में आगे चलता हूँ, सारे क्वेश्चन को वन बाय वन सॉल्व कर लेता हूँ। आप वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर लीजिए। ठीक है। और जहां पे गलत हो रहा है या प्रॉब्लम आ रहा है वहां पे फिर से आगे चल के वीडियो देख लीजिए। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और सॉल्व कीजिए। आई होप आपने वीडियो को पॉज किया होगा, सॉल्व किया होगा, तो आगे हम सॉल्यूशन देंगे। देखिए, रूल ऑफ ट्रांसफर डिपेंड होता है दो नंबर के बीच वाले साइन के ऊपर। कौन से, दो नंबर के बीच वाले साइन के ऊपर रूल ऑफ ट्रांसफर होता है। ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए, क्वेश्चन 1 में दो नंबर के बीच में प्लस लगा हुआ है। ठीक है। अब चेक करना है कि जो दो नंबर के बीच में प्लस लगा हूं तो जाने वाला या तो प्लस होता है या तो माइनस। ऐसा हमें सोचना है, क्योंकि ऐसा ही रूल है। दो नंबर के बीच में प्लस लगा हो तो जाने वाला या तो प्लस होगा या तो माइनस। अब डिपेंड करता है जा कौन रहा है। जा रहा है 5, 5 है प्लस, तो प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस। ये हो जाएगा x बराबर 30 - 5। तो फाइनली x बराबर 25। हो गया। सेकेंड, बीच वाला साइन माइनस है, तो दो नंबर के बीच में जब भी माइनस हो, जाने वाला या तो प्लस होगा या तो माइनस। ठीक है। डिपेंड करता है जाने वाला कौन है। जाने वाला 7 है और 7 माइनस है, तो माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस। तो x बराबर 20 + 7, फाइनली x बराबर 27 हो जाएगा। ठीक है। ये बेसिक क्वेश्चन है, आगे एडवांस है। अब देख लीजिए, दो नंबर के बीच में मल्टीप्लाइड है, तो दोनों में से कोई भी नंबर भेजो, चाहे
चाहे x भेजो चाहे 10 भेजो, जो भी जाएगा डिवाइड में जाएगा। तो स्टेप लगेगा x बराबर 50 डिवाइडेड बाय 10, तो फाइनली x बराबर आपका 5 हो गया। ये आपके क्वेश्चन हो गए पहले तीन। अब चौथा क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, इसको पहले जब भी डिवाइड साइन आ जाए तो पहले फॉर्मेट में लिखिए। फॉर्मेट वर्टिकल होता है, x डिवाइडेड बाय 20 बराबर 40। अब चेक कर लीजिए कि डिवाइड में कौन है। जो भी नंबर डिवाइड में होगा ट्रांसफर वही होगा, चाहे वो नंबर हो चाहे x हो। यहाँ पर फिलहाल डिवाइड में 20 है आपका, तो 20 डिवाइड में है तो जाते समय मल्टीप्लाइड में हो जाएगा। तो स्टेप कुछ ऐसे आएगा, x बराबर 40 इंटू 20, तो फाइनल आ जाएगा कि भैया x बराबर 80। क्या आ जाएगा? x बराबर 80। ठीक है, आगे समझते हैं। अब है यहाँ से मेन रूल, पांचवें क्वेश्चन से। जब भी आपको क्वेश्चन में ब्रैकेट दिखाई दे तो पहला याद रखना, रूल ऑफ ब्रैकेट सॉल्व होता है। क्या होता है? ब्रैकेट। ब्रैकेट के लिए रूल ऑफ ब्रैकेट लगेगा। रूल ऑफ ब्रैकेट हमने प्रीवियस वीडियोस में आपको दे दिया है। पहले प्रीवियस वीडियोस को देखिए, उसमें से सीख लीजिए कि रूल ऑफ ब्रैकेट क्या होता है। फिर अगला वीडियो माने रूल ऑफ ट्रांसफर का वीडियो आप देख सकते, विदाउट दैट मत देखिए, ठीक है, दिक्कत हो जाएगा। अब देख लीजिए कि ब्रैकेट सॉल्व करना है तो ब्रैकेट के बाहर मौसम नेगेटिव है। मौसम नेगेटिव है तो अंदर हो जाएगा चेंज। इसका मतलब 30 माइनस है तो बाहर आते आते प्लस हो जाएगा। तो x प्लस 30 बराबर 50। इसलिए हमने कहा था कि रूल ऑफ ट्रांसफर पढ़ने से पहले रूल ऑफ ब्रैकेट पढ़ लीजिए, आपको आसान होगा। जिनको रूल ऑफ ब्रैकेट पता है उनको चीजें समझ में आ जाती, ठीक है। अब दोनों नंबर के बीच में प्लस का साइन है, तो जो भी जाएगा या तो प्लस होगा या तो माइनस। डिपेंड करता है जाने वाला कौन है। जाने वाला है 30, 30 प्लस है तो जाते समय क्या हो जाएगा? माइनस। तो x बराबर 50 माइनस 30। फाइनल अगर सॉल्व करते हैं तो x बराबर आ जाएगा 20। कितना आ जाएगा? 20। इस तरीके से आंसर सॉल्व होगा। छठे क्वेश्चन में देखिए। अब छठा क्वेश्चन मोर इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे बहुत ज्यादा मिस्टेक होती है। दो नंबर के बीच में साइन है मल्टीप्लाइड। कौन सा साइन है? मल्टीप्लाइड। तो जो भी जाएगा डिवाइड में जाएगा। अब डिवाइड में जाएगा तो अपना साइन साथ में लेके जाएगा। क्यों? क्योंकि आप मल्टीप्लाइड का डिवाइड कर रहे हो तो एक ऑपरेशन आप ऑलरेडी कर रहे हो। कौन सा एक ऑपरेशन? मल्टीप्लाइड का डिवाइड भेजना, है ना। कोई नंबर मल्टीप्लाइड है तो उसे डिवाइड भेजना, उसे कहते हैं एक ऑपरेशन। मल्टीप्लाइड का डिवाइड जा रहा है तो एक ऑपरेशन डन है। उसी समय दूसरा ऑपरेशन नहीं करते कि जैसे माइनस है तो माइनस का प्लस भी कर देना, गलत बात है। ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ आपको, फिर से एक बार लिखते हैं। -10 इंटू एक्स बराबर 40। अब दो नंबर के बीच में मल्टीप्लाइड है तो जो भी जाएगा डिवाइड में जाएगा और अपना साइन साथ में लेके जाएगा। तो 40/10 और ये 10 जाएगा नेगेटिव। कैसा? नेगेटिव। अब आप क्लेम नहीं कर सकते कि 10 माइनस था तो माइनस का प्लस हो गया। अब माइनस का प्लस ही करना था तो मल्टीप्लाइड का डिवाइड क्यों कर रहे हो? या तो माइनस का प्लस होगा, या फिर डिवाइड का मल्टीप्लाइड, या फिर मल्टीप्लाइड का डिवाइड। कोई भी एक समय पे एक ही ऑपरेशन होता है, एक साथ दो ऑपरेशन नहीं होते। तो 10 मल्टीप्लाइड था तो मल्टीप्लाइड का हम कहाँ ले गए? डिवाइड में। जब मल्टीप्लाइड का डिवाइड में हम लेके जा रहे हैं, ठीक है, तो उसी समय माइनस का प्लस नहीं होता। तो 10 मल्टीप्लाइड था, जाते समय डिवाइड हो गया। ट्रांसफर के लिए दो नंबर के बीच का साइन इंपॉर्टेंट होता है ना। x और 10 के बीच में साइन कौन सा है? मल्टीप्लाइड। तो ट्रांसफर उस मल्टीप्लाइड के ऊपर ही होगा कि दोनों नंबर एक दूसरे को मल्टीप्लाइड है, जो भी जाएगा डिवाइड में जाएगा, अपना साइन साथ में लेके जाएगा। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। 40/10 सॉल्व करो तो 4। अब आती है साइन की बारी कि साइन कौन सा आएगा। ठीक है, तो जूते कलर देखिए, ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, तो हम बोलेंगे जूते कलर डिफरेंट है, डिफरेंट है देयरफॉर रिजेक्ट है। रिजेक्ट है तो -4 है। तो एक्स का आंसर क्या हुआ? -4। डिवीजन सॉल्व करना है तो आपको ऑलरेडी पता है कि रूल ऑफ डिवीजन में और मल्टीप्लिकेशन में आपका रूल ऑफ शॉपिंग लगता है। पैसा आया पैसा गया, एडिशन है सब्सट्रैक्शन में हो। अगर रूल नहीं पता तो एक बार वीडियो देख लीजिए, समझ में आ जाए। अगला सातवां क्वेश्चन है, जिसमें अगेन साइन मल्टीप्लाइड है, तो जो भी जाएगा डिवाइड में जाएगा। तो x बराबर -100 अपॉन -20। अगला स्टेप सॉल्व कर लेंगे तो 100/20 इट मीन दैट 5 आएगा। ठीक है, दोनों साइन माइनस के तो रूल ऑफ शॉपिंग अप्लाई। जूते कलर सेम है, देयरफॉर सिलेक्ट है माने पॉजिटिव है। तो एक्स का आंसर कितना आएगा? प्लस वाला 5। व्हाट? प्लस वाला 5 आ जाएगा। ठीक है,
अगला नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। दो नंबर के बीच में साइन देखिए माइनस है, तो हमने पहले ही बोला था जब भी माइनस हो तो जाने वाला या तो प्लस होता है या तो माइनस, डिपेंड करता है जा कौन रहा है। बिफोर दैट एक्स ब्रैकेट में है, तो हमें ब्रैकेट भी सॉल्व करना है, तो पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। ये रहा, यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। -30 माइनस इन ब्रैकेट एक्स इज इक्वल टू -18। ठीक है। अब देख लीजिए ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव मौसम है, मौसम नेगेटिव है तो अंदर चेंज हो जाएगा। इसका मतलब -30 एक्स प्लस है तो बाहर आते आते माइनस हो जाएगा। बराबर में 80 जो है वो माइनस है तो माइनस ही रहेगा। ठीक है। अब देखिए 30 और एक्स के बीच में माइनस साइन है, तो इसका मतलब जो भी जाएगा या तो प्लस होगा या तो माइनस, डिपेंड करता है जाने वाला कौन है। जाने वाला 30 है, 30 माइनस है तो माइनस का प्लस हो जाएगा। एक्स कहीं पे जा नहीं रहा तो एक्स माइनस है तो माइनस ही रहेगा। सो -x बराबर -80 प्लस 30। ठीक है। अब इस कैलकुलेशन को सॉल्व करना है तो पहले ये समझ लीजिए कि यहाँ पे रूल ऑफ पैसा अप्लाई होगा, बिकॉज एक नंबर पॉजिटिव है एक नंबर नेगेटिव है। ठीक है। प्लस वाले को हम कहते हैं पैसा आया और माइनस वाले को बोलते हैं पैसा गया। सो 30 रुपया आपका आया है और 80 रुपीज आपका गया है, तो फाइनली रिजल्ट आएगा -50, क्योंकि 50 रुपया आपका गया है, सो दैट इज -50। अब ये -50 आपका फाइनल आंसर नहीं है, कारण एक्स आपका नेगेटिव आ चुका है, तो वर्किंग नोट अप्लाई। जब एक्स नेगेटिव आएगा तो दोनों साइड का साइन चेंज हो जाएगा, तो एक्स माइनस है तो माइनस का प्लस हो जाएगा। जब हमने एक्स को माइनस का प्लस किया उस समय राइट वाला साइड भी चेंज हो जाएगा साइन। तो यहाँ पे -50 है तो वो +50 बन जाएंगे। तो फाइनली हमारा आंसर कितना आया, एक्स बराबर 50। सो दैट वुड बी अ फाइनल आंसर। क्लियर है? कोई रूल में दिक्कत हो तो आप पीछे जाइए, रूल को देखिए, फिर से मूव अप कीजिए, आपको समझ आ जाएगा। अब क्वेश्चन 9 की बारी है। पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है। -50 कांस्टेंट है, मल्टीप्लाइड है तो कोई साइन चेंज नहीं होगा अंदर। ठीक है। एक्स है, एक्स के बाहर जो साइन है वो मल्टीप्लाइड है, इट मीन्स मौसम पॉजिटिव है, सो नो चेंज। सो -x बराबर -200। अब x और 50 के बीच में इंटू का साइन है ना, तो जो भी जाएगा डिवाइड में जाएगा, अपना साइन साथ में लेके जाएगा। सो -x बराबर -200 अपॉन -50। 50 का साइन बदलेगा नहीं, सीधी बात। सॉल्व कर लेते हैं तो -x बराबर 200/50 4। अब देखिए रूल ऑफ शॉपिंग अप्लाई, ऊपर भी माइनस है नीचे भी माइनस है, जूते कलर हो गया सेम। सेम बोले तो सिलेक्ट, सिलेक्ट बोले तो प्लस, तो यहाँ पे +4 ही आएगा। ठीक है। स्टिल आपका जो एक्स है वो नेगेटिव में है, तो एक्स नेगेटिव चलता नहीं, तो दोनों साइड का साइन चेंज हो जाएगा। एक्स माइनस है तो प्लस हो जाएगा और 4 प्लस है तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पे आपका फुल एंड फाइनल जो आंसर बनता है वो बनता है एक्स बराबर -4। कितना बनता है? एक्स बराबर -4। चीजें समझ में आ रही है? ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट के बाहर मौसम पॉजिटिव है तो अंदर नो चेंज बोलेंगे। सो -40 -x बराबर आपका 60 हो गया 60। अब x और 40 के बीच में साइन कौन सा है? ठीक है। x और 40 के बीच में जो साइन पड़ता है वो साइन कौन सा है पहले चेक कर लेते हैं। बात बराबर है? तो आपका जो x है, आपका जो x है, x और 40 के बीच में जो साइन है माइनस है, इसका मतलब जो भी जाएगा या तो प्लस होगा या तो माइनस। जाने वाला नंबर 40 है और 40 माइनस है, तो माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस। सो -x बराबर 60 प्लस 40। ठीक है। इसको थोड़ा ऊपर ले लेते हैं सॉल्व करने के लिए, तो ये आ जाएगा -x बराबर 100। अब ये 100 आपका फाइनल आंसर नहीं है, बिकॉज x जो लगा है वो नेगेटिव सेंस में है, माइनस है, और x माइनस होता नहीं, तो माइनस का प्लस हो जाएगा और ये 100 प्लस के माइनस हो जाएंगे। तो फाइनल आंसर क्या बनता है x का, x बराबर -100। ठीक है। आई होप 10 क्वेश्चन जो आपने सॉल्व किए थे वो आंसर और हमारा आंसर मैच करता है। अगर कहीं मिसमैच कर रहा है तो आप दोबारा रूल को चेक कर लीजिए, वीडियोस को रिवाइंड कर लीजिए, थोड़ा पीछे लेके जाइए, फिर से रूल को सीखिए, रूल को लिख लीजिए, बार बार उसको पढ़िए और फिर अगले नंबर सॉल्व करना। ठीक है। तब तक मैं अगले स्लाइड पे चलता हूँ, आपको एक और होमवर्क देता हूँ। अब 11 से 16 जो है ना, इसमें साइन का बहुत ट्विस्ट एंड टर्न्स है, थोड़े क्लोज क्वेश्चन जाएंगे। ठीक है। 11 से लेके 16 तक बार बार नंबर को सेम रखा गया है, बस सिचुएशन को थोड़ा बहुत चेंज किया गया है।
डिवाइड का इंटू करना, इंटू का डिवाइड, एक्स को थोड़ा आगे पीछे कर लेना, है ना। और बार बार ब्रैकेट यूज किया गया है तो रूल ऑफ ब्रैकेट हर बार लगेगा। ठीक है, तो चलिए मैं 11 नंबर सॉल्व कर लेता हूँ सबसे पहले। 11 नंबर में ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो 30 जो ब्रैकेट है उसके बाहर मौसम नेगेटिव है। मौसम नेगेटिव है तो अंदर चेंज हो जाएगा। सो 30 माइनस है तो बाहर आते आते प्लस। ठीक है, जो सेकंड ब्रैकेट है उसके बाहर भी मौसम नेगेटिव है, इसका मतलब अंदर चेंज हो जाएगा। एक्स माइनस है तो बाहर आते आते प्लस हो जाएगा, बराबर माइनस वाला 40। अब 2 नंबर के बीच में 30 और एक्स के बीच में प्लस का साइन है, तो इसका मतलब जो भी जाएगा या तो प्लस या तो माइनस, डिपेंड करता है जा कौन रहा है। जा रहा है 30, 30 प्लस है तो प्लस का क्या हो जाएगा माइनस। तो एक्स बराबर -40 -30। अब यहाँ पे रूल ऑफ पैसा लागू। 40 रुपया गया, 30 रुपया गया, मीन 70 रुपया हमारा चला गया। चला गया 70 रुपया तो -70। और ये फाइनल आंसर है, एक्स बराबर -70। अगर एक्स आपका नेगेटिव होता, एक्स आपका नेगेटिव होता तो शायद, एक्स आपका नेगेटिव होता तो शायद हम दोनों साइड के साइन चेंज करते। फिलहाल वैसा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अगला 12 नंबर। 12 नंबर भी रूल ऑफ ब्रैकेट लगेगा। मौसम बाहर नेगेटिव है तो अंदर चेंज हो जाएगा। तो आपका जो -10 है, -10 का क्या हो जाएगा +10 हो जाएगा। ठीक है, अगेन ब्रैकेट के बाहर मौसम देखिए नेगेटिव है। क्या है नेगेटिव है, तो नेगेटिव है तो हम क्या बोलेंगे अंदर चेंज हो जाएगा। एक्स माइनस है तो बाहर आते आते प्लस हो जाएगा, बराबर -40। एक्स और 10 के बीच में मल्टीप्लाइड का साइन है, तो जो भी जाएगा डिवाइड में जाएगा। तो एक्स बराबर -40 अपॉन 10। सॉल्व कर देते हैं तो एक्स बराबर होता है 4। अब रूल है ना, ऊपर का 40 माइनस है, नीचे का 10 प्लस है, रूल ऑफ शॉपिंग है। जूते कलर डिफरेंट है, देयरफॉर रिजेक्ट है, रिजेक्ट है माने -4 है। तो आपका जो एक्स का आंसर बनता है वो बनता है -4। ठीक है, आई होप आपको क्लियर है। अगर अनक्लियर हो तो रूल को देख के वापस सॉल्व कर लीजिए। 13 नंबर ले लेते हैं। 13 नंबर में भी रूल ऑफ ब्रैकेट लगेगा। बाहर मौसम नेगेटिव है तो अंदर चेंज। -x है तो -x का क्या हो जाएगा +x हो जाएगा। ठीक है, तो +x हमने कर दिया है, मल्टीप्लाइड का साइन है। अब ये जो 10 लगा हुआ है तो 10 के बाहर कोई साइन नहीं है माने मल्टीप्लाइड है, माने माइनस साइन नहीं है तो हम बोलेंगे प्लस वाला साइन है। प्लस वाला साइन है, इट मीन्स क्या हो जाएगा कि बाहर मौसम पॉजिटिव है। बाहर मौसम पॉजिटिव है इसका मतलब क्या हो जाएगा अंदर नो चेंज। 10 माइनस है तो माइनस का माइनस ही रहेगा, बराबर आपका आ जाएगा -40। हो गया -40। अब देख लीजिए एक्स और 10 के बीच में जो साइन है वो है मल्टीप्लाइड का। किसका है मल्टीप्लाइड का, तो मल्टीप्लाइड का क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और अपना साइन साथ में लेके जाएगा। इसका मतलब -40 और अपॉन में आ जाएगा माइनस वाला 10। कौन सा 10 माइनस वाला 10। 10 माइनस है तो माइनस का प्लस नहीं होता, उसका कारण है क्योंकि 2 नंबर के बीच में मल्टीप्लाइड का साइन है। और जो 2 नंबर के बीच में मल्टीप्लाइड का साइन होता है तो जो भी जाएगा मल्टीप्लाइड है तो जाते समय डिवाइड में जाएगा। मल्टीप्लाइड जाते समय क्या हो जाता है डिवाइड में जाता है, और अपना साइन हमेशा साथ में रहेगा। तो इस तरीके से वो -10 रहेगा। तो x बराबर 40 को मैं 10 से डिवाइड कर लूं तो 4 आएगा। अब बारी आती है 4 आपका माइनस वाला है कि 4 आपका प्लस वाला है। ठीक है, तो 40 माइनस है, 10 भी माइनस है, दोनों माइनस है, तो हम क्या बोलेंगे रूल ऑफ शॉपिंग इज अप्लाई, है ना। दोनों के दोनों माइनस है तो जूते सेम कलर के, तो जूते सेम कलर के, देयरफॉर सेलेक्ट है, सेलेक्ट है माने आंसर प्लस में आएगा। तो यहाँ पे फाइनल आंसर आपका बन जाता है x बराबर 4। आई होप कि आपको 13 नंबर समझ में आ रहा है। ठीक है, 14 नंबर को चेक कर लेते हैं। कंडीशन वही है, ब्रैकेट के बाहर मौसम नेगेटिव है तो अंदर हो जाएगा चेंज। 30 माइनस है तो बाहर आते आते प्लस हो जाएगा। हो गया। अब डिवाइड बोला है तो डिवाइड में लिख लेते हैं। एक्स के बाहर डिवाइड का साइन है, मतलब माइनस का साइन है नहीं। माइनस का साइन है नहीं तो इसका मतलब मौसम पॉजिटिव है। मौसम पॉजिटिव है तो अंदर नो चेंज। नो चेंज का मतलब एक्स माइनस था तो बाहर आते आते माइनस ही रहेगा, प्लस होगा नहीं। बराबर में आपका -40। अब की बार क्या है एक्स डिवाइड में है तो जाते समय मल्टीप्लाइड में जाएगा, लेकिन एक्स जाएगा, नंबर जाएगा नहीं। सो 30 बराबर -40 इंटू -x। यहां तक समझ आया। अब 40 और x के बीच में मल्टीप्लाइड है, जो भी आएगा डिवाइड में आएगा, और आने वाला तो 40 है तो 40 डिवाइड में आएगा, और अपना साइन साथ में लेके आएगा। क्यों, क्योंकि 2 नंबर के बीच में मल्टीप्लाइड है तो मल्टीप्लाइड का डिवाइड होता है, अपना साइन साथ में रहता है। तो -40 का -40 लिखेंगे,
बराबर आपका -x आ जाएगा। ठीक है, 30/40 को मैंने काटा तो ये आएगा 3/4, और 3/4 आएगा नेगेटिव वाला। कौन सा वाला? नेगेटिव वाला। क्योंकि जूते का कलर डिफरेंट है तो रिजेक्ट है तो माइनस है। बराबर आपका -x। अब इसको फाइनल आंसर बोल नहीं सकते क्योंकि आपका एक्स नेगेटिव है। जब आपका एक्स माइनस होता है तो चलता नहीं, तो एक्स का साइन बदलेगा तो सेकंड जो साइड होता है उसका भी साइन बदल जाएगा। ठीक है, तो एक्स माइनस है तो माइनस का प्लस हो जाएगा। जब एक्स का साइन बदल दिया तो अगला जो नंबर होता है उसका भी साइन बदल जाता है। इसका मतलब 3/4 जो माइनस है तो माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि एक्स का जो आंसर आ रहा है फाइनल, वो आएगा 3/4। 3/4 को अगर आप सॉल्व करते हैं तो समथिंग 0.75 आएगा। ठीक है, हम फ्रैक्शन में रहने देते हैं। ठीक है, तो एक्स का आंसर कितना बनता है? 3/4। होप सो की 14 नंबर आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, 15 नंबर कर लेते हैं। 15 नंबर में फिर से वही है, रूल ऑफ ब्रैकेट लगेगा। ठीक है, एक्स के बाहर जो साइन है वो नेगेटिव है। ठीक है, मतलब मौसम नेगेटिव है। मौसम नेगेटिव है तो अंदर क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो माइनस है एक्स तो माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड का साइन लगा है तो डिवाइड का साइन दे देते हैं। अब फिर से देख लीजिए, 30 की बार अब माइनस का साइन है, डिवाइड भी है, बाद में माइनस भी है, तो हमें माइनस वाला इंपॉर्टेंट है। तो हम क्या कहेंगे कि ब्रैकेट की बार मौसम नेगेटिव है तो अंदर चेंज हो जाएगा। माने 30 माइनस है तो बाहर आते आते प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसे बराबर -40। अब देख लीजिए, डिवाइड में कौन है? 30 है, और 30 क्या है? माइनस है। ठीक है, सॉरी, डिवाइड में कौन है? 30 है ना? डिवाइड में 30 है तो 30 डिवाइड है तो जाते समय क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाइड हो जाएगा, तो 40 × 30 हो गया। तो x बराबर हो जाएगा 1200। क्या? 1200। अब चेक करते हैं कि 1200 हो गया तो 1200 कैसा आएगा। तो रूल ऑफ शॉपिंग लगेगा। तो पहला जो 40 है वो माइनस है और 30 जो है वो प्लस है। इसका मतलब माइनस प्लस है तो जूते कलर हो गया डिफरेंट है। डिफरेंट है इसका मतलब रिजेक्ट है, रिजेक्ट है मतलब माइनस है। तो आपका एक्स का फुल एंड फाइनल आंसर कितना बनता है? -1200, -1200 बनता है। ठीक है, अब लास्ट 16 नंबर देखते हैं। अगेन रूल ऑफ ब्रैकेट लगेगा। ब्रैकेट के बाहर मौसम नेगेटिव है तो अंदर चेंज हो जाएगा। 30 माइनस है तो बाहर आते आते प्लस हो जाएगा। ठीक है, प्लस का साइन है। ठीक है, तो बाहर देखिए मौसम पॉजिटिव है। मौसम कैसा है? पॉजिटिव है। अब जब मौसम पॉजिटिव है तो हम क्या बोलेंगे? भैया मौसम पॉजिटिव है तो नो चेंज कर देंगे हम, है ना? एक्स के बाहर मौसम कैसा है? पॉजिटिव है तो अंदर क्या होगा? नो चेंज। एक्स माइनस है तो बाहर आते आते माइनस ही रहेगा। बराबर में -40। अब 30 और x के बीच में है माइनस साइन। ठीक है, तो माइनस का मतलब हम क्या बोलते हैं? जब भी दो नंबर के बीच में माइनस हो तो जाने वाला या तो प्लस होगा या तो माइनस। डिपेंड करता है कि जा कौन रहा है। जाने वाला 30 है, 30 प्लस है तो प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो -x बराबर -40 -30। 30 प्लस थे तो प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। यहाँ पे रूल ऑफ पैसा लागू। 40 रुपया गया, 30 रुपया गया। अगर प्लस है तो हम बोलते हैं आया, और माइनस है तो हम बोलते हैं गया। तो 40 गया, 30 गया, इसका मतलब 70 रुपया गया। 70 गया तो -70 हो जाएगा। ठीक है, अब आपका जो एक्स है ना वो माइनस में है और एक्स माइनस में चलता नहीं। सो देयरफॉर दोनों साइड चेंज कर लेंगे। एक्स माइनस है तो माइनस का प्लस हो जाएगा, 70 भी माइनस है तो माइनस का प्लस हो जाएगा। इस तरीके से आपकी फुल एंड फाइनल आंसर क्या बनता है? एक्स बराबर 70। तो कुल मिला के हमने 16 क्वेश्चन देखे, और 16 क्वेश्चन में ब्रैकेट ब्रैकेट इंटू, है ना, डिवाइड, सारे साइन को हमने चेक किया। इसका मतलब रूल ऑफ ट्रांसफर अब लगभग हमें समझ में आ रहा है। ये 11 से 16 क्वेश्चन आपने पहले वीडियो को पॉज करके देख लिए थे। ठीक है, जो क्वेश्चन में आपको एरर था वीडियो को ऑन करके आपने सामने देख लिया, एरर आपके सॉल्व हो चुके। स्टिल अगर आपके एरर है तो ऑफलाइन बैच में हम कर लेंगे। ठीक है, आई होप कि एरर क्लियर है, हमने सिस्टमेटिकली समझाया। बार बार आप वीडियोस को रिपीट करके देख लीजिए। पहले 1 से 10 वाले क्वेश्चन, 1 से 10 वाले पूरे जब क्लियर हो जाए तो 11 से 16 16 कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। और ये वीडियो रूल ऑफ ट्रांसफर देखने से पहले आपको रूल ऑफ ब्रैकेट, रूल ऑफ एडिशन, रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, रूल ऑफ डिवीजन, रूल ऑफ सब्सट्रैक्शन, ये सब देखना है। वो सारे रूल क्लियर हो तब जाके आप रूल ऑफ ट्रांसफर देख लीजिए। और रूल ऑफ ट्रांसफर क्लियर हो चुका है, इट मीन्स आप सिंप्लीफिकेशन सॉल्व करने के लिए तैयार। ठीक है, होप सो कि आज के लेक्चर में आपको काफी कुछ समझ में आ गया। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में।